जीडीपी या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक सीक्रेट बताऊं, जो भारत के जीडीपी को लेकर इतना चिंता करते हैं उन्हें ही इसकी फुल फॉर्म पता नहीं होगा। और ये भी पता नहीं होगा ये कैसे काम करते हैं। देखिए, आप मोदी भक्त हो या 50 साल के परिपक्व बालक और तो और ग्रेटेस्ट आईआईटीएन भक्त हो, पर यह मानना तो होगा भारत की जीडीपी 2020-21 वित्तीय वर्ष में -7.3 रह गई है। अगर भारत का इतिहास चेक किया जाए तो टोटल 5 बार ही माइनस में गए हैं, और इनमें से मेजर टोटल 3 बार ही। सबसे पहले 1965-66 में, रीजन इंडो पाक वार। इसके बाद मेजर 1979-1980 में जीडीपी -5.2% में चला गया था। इसकी रीज़न थी, मतलब उस समय का सरकार कांग्रेस के मुताबिक नंबर 1 सूखा, जिस वजह से एग्रीकल्चर में काफ़ी कमी आई थी। और अगर देखा जाए ये सही भी है, क्योंकि आज भी हमारे देश के 50% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। और दूसरी, ईरान में हुए रेवोल्यूशन के वजह से क्रूड ऑयल की इंपोर्ट में काफ़ी कमी आई थी। पर नंबर 2, ईरान के रेवोल्यूशन से भारत का क्या लेना देना। जी हाँ, मैंने भी यही सोचा। तब मैंने चेक करने गया आखिर भारत किस देश से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो पता चला यूएई और कुवैत से। तो ईरान से क्यों जोड़ा गया ये मुझे पता नहीं आया, ना समझ में आया। और ओनली वन रीज़न, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जीडीपी में केवल मात्र 5% की भागीदारी रखते हैं। तो सिर्फ ईरान के वजह से कहना ये बिल्कुल सही नहीं है। जैसा कि आप सबको पता ही है, खुद की बदनामी बहुत कम जन ही करते हैं। इनमें से एक है इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन, जो आप कहो। और ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, काफ़ी रिपोर्ट और काफ़ी विशेषज्ञों के अनुसार काफ़ी आर्टिकल में भी ये सब कहा गया है। वैसे तो ये इमरजेंसी 1975 से 1977 तक थी, पर इसकी प्रभाव काफ़ी दिन तक थे। बट ये आप कहीं सुन नहीं पाओगे, ना कांग्रेस और ना बीजेपी भी। और अगर आप ये कहते हो तो आप आरएसएस के एजेंट, बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते हैं। अगर आप हमारे वीडियो लगातार देखते हैं तो आपको पता ही होगा, इसी समय भारत के संविधान में सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो के एंड में जाके वो चेक जरूर कीजिएगा। अभी तक का वीडियो अगर आप समझ पाए हैं तो ये आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे। जीडीपी माइनस जाने के लिए कोई एक पर्टिकुलर या इनडायरेक्टली कुछ एक रीज़न रहते ही हैं। इसी तरह से आप अगर 2020-21 की जीडीपी डाउनग्रेड की रीज़न जानना चाहते हैं तो आप जानोगे इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है। जी हाँ, केवल मात्र वो है मोदी। ना नरेंद्र मोदी की तो साजिश है देश को बेचने के लिए। इसी वजह से उन्होंने जीडीपी माइनस में लेके गए हैं। ये हमारे गुप्त सूत्रों से पता चली है। अब थोड़ी मजाक से हट के मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए, मानना तो होगा लॉस हुई है, पर इसकी वजह क्या है, इसे जानने से पहले आखिर जीडीपी क्या है ये जानना होगा और समझना होगा। इसी वजह से मैं कुछ आसान तरीका से मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए वो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आते हैं, जीडीपी का मतलब क्या है और ये किन किन वजह से प्रभावित होते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेम के मीनिंग जानने से ही आधा बात समझ जाएंगे। हिंदी में अगर इसका मतलब निकाला जाए तो ये होते हैं सकल घरेलू उत्पाद। मतलब आप समझ सकते हैं, यह घर में उत्पादन होगा, उसके ऊपर जो खर्च होते हैं उसे हम जीडीपी कहते हैं। यहाँ डायरेक्ट खर्चे से ही लिंक है। अगर प्रोडक्शन नहीं है तो खर्च कहाँ से होगा। इसके बाद अब जानते हैं जीडीपी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। सबसे पहले आते हैं कॉन्ज्यूमर, मतलब हम और आप जितना खर्च करेंगे उतना जीडीपी बढ़ता है। अगर कम खर्च करेंगे तो जीडीपी कम होते हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड फैक्टर, यानी इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ कितना खर्चा करती है वो भी डिपेंड होते हैं जीडीपी में। अगर प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्री लगाना, मजदूर हायर करना, पेमेंट देना बंद कर देते हैं तो जीडीपी गिरती है। तीसरा फैक्टर होते हैं सरकार कितना खर्च करते हैं आम जनता पर, वो भी जीडीपी में गिना जाता है। क्योंकि जीडीपी का मतलब ही है खर्च करना। मतलब आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप कितना उत्पाद करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, ये भी जीडीपी के अंदर आते हैं। और लास्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये भी जीडीपी में काउंट होते हैं। जैसा कि वीडियो का शुरुआत में ही आप सबको कहा था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जीडीपी में केवल मात्र 5% की भागीदारी रहती है। बाकी 15% गवर्नमेंट की खर्च और 80% हमारे द्वारा की हुई खर्च और इंडस्ट्रियल यानी प्राइवेट कंपनी से। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास 100 रुपये है, अगर वो आपके पास ही रह गया तो वो जीडीपी में कोई फ़ायदा कर ही नहीं पाएगा। और वही 100 रुपये अगर आप खर्च करते हैं तो अगले 3 महीनों में वो 100 से ज़्यादा हाथ बदलेंगे, और ये 10,000 तक की हिस्सेदारी निभाती है जीडीपी में। सीधा शब्द में कहा जाए तो खर्च करना ही जीडीपी कहलाता है। अब शायद आप समझ गए हैं जीडीपी किसे कहते हैं। अब बात करते हैं जीडीपी में इतना गिरावट क्यों हुई। आप सबको एक रिपोर्ट दिखाना काफ़ी ज़रूरी है। ये आपका सोच बदलने के लिए काफ़ी है।
आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम में जो वर्ष 2019-20 में 5.2% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहे थे, वो वर्ष 2020-21 में -50% की कमी देखी गई है। और मेन बात है, ये सब समझने के लिए कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है और ये सब खोजना भी पड़ता है, पर आप सब ये देखना चाहते भी नहीं हैं। सेम इसी तरह से कंज्यूमर जो खर्च करते थे होटल्स, ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट, ये सब जगह जो 2019-20 में 3.5% की दर से बढ़ रहे थे, वो 2020-21 में -45% में सीमित रह गए हैं। अब सीधी सी बात, देश में लॉकडाउन थी, ना बस, ना ट्रेन, ना एयरपोर्ट खुले हुए थे, तो कंज्यूमर यानी हम सब घर में ही हैं, तो खर्च कहाँ से होगा? और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी लॉकडाउन चली थी, तो वहाँ पर प्रोडक्शन कैसे होगी? और बस इसी दोनों सेक्टर में नहीं, और भी बहुत सारे सेक्टर में गिरावट देखी गई है। और इसकी वजह कौन है? इसकी वजह केवल मात्र मोदी है, क्योंकि उन्होंने ही कोरोना फैलाया है। अब एक दूसरी रिपोर्ट चेक करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि केवल मात्र हमारे देश में ही गिरावट देखी गई है, तो ये आपका बिल्कुल गलत सोच है। केवल मात्र हमारे देश के साथ ही नहीं, अगर चेक किया जाए तो इस क्वार्टर यानी 2020-21 के अप्रैल से जून महीने के बीच में देश के टॉप 5 कंट्री में से काफ़ी जीडीपी में गिरावट देखी गई है। सबसे पहले नंबर पर आते हैं यूएस, सेकेंड चाइना, और सिर्फ यही एक कंट्री है जिस जगह जीडीपी ग्रोथ रेट 3.2% के ग्रोथ रेट से पॉजिटिव में है। थर्ड जापान, जहां जीडीपी में -7.6% की गिरावट देखी गई है। फोर्थ जर्मनी -10.1%। और फिफ्थ इंडिया, जहां इस क्वार्टर लगभग -23.9% की गिरावट देखी गई है। और अभी भी जो समझते हैं देश की जीडीपी नरेंद्र मोदी की वजह से गिरी है, तो उनके लिए एक सवाल, मानते हैं हमारे देश में मोदी है तो मुमकिन है, और बाकी देशों में? और इसके बाद की रिपोर्ट काफ़ी क्रिंज हो सकती है, तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो पप्पू भक्त या जो केजरीवाल भक्त हो, तो काइंडली अपने साथ सेफ्टी उपकरणों का इस्तेमाल जरूर करें, जैसे कि चश्मे और कान में रुई, वरना हो सकता है कि ये रिपोर्ट सुनने के बाद आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं कहूँ -7.3% की गिरावट काफ़ी सही है, तो आप क्या सोचोगे? पर बात ऐसा भी नहीं है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास, इन्होंने भारत की जीडीपी -9.5% की गिरावट की अनुमान किए थे, और भारत की सरकार के अनुसार ये लगभग -8% के अनुमान किया गया था। पिछले साल इसी समय क्या होता था? आपके खर्च किए हुए पैसे से कोई दूसरा, उसके द्वारा खर्च किए हुए पैसे से कोई तीसरा खर्च करता था। बात यहाँ पर है खर्चे की, बात यहाँ पर लॉस एंड प्रॉफिट की है ही नहीं। और एक एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें तो जीडीपी जितना सिकुड़ती है, ये उतना ही फैलता है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार अगले साल तक अगर सब नॉर्मल हो जाते हैं, तो 2022 की जीडीपी रिकॉर्ड दर पर ऊपर जाएगी। और इन विशेषज्ञों के द्वारा इसकी भी आकलन किया गया है, और ये काफ़ी अलग अलग भी हैं। आरबीआई के मुताबिक ये आंकड़ा लगभग +10% रहेगा, और बाकी ज़्यादातर विशेषज्ञों के अनुसार ये आंकड़ा लगभग 11 से 12% तक रहेगा। मैं यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ। आशा करते हैं इतना दूर बताने के बाद आप जीडीपी के बारे में सारी बातें समझ गए होंगे लगभग। और एक कबीरदास की महान दोहा है, बुरा जो देखने मैच चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। जी हाँ, सरकार को दोष देते रहते हैं, पर जीडीपी को कम करने में भारत की जनता की हाथ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहाँ गोल्ड के प्रति इतना चाहत है। हम गोल्ड खरीदते हैं और बस घर के अलमारी में ही बंद करके रख देते हैं। बस इसकी एक जगह ही चलन होती है, वो सिर्फ और सिर्फ होते हैं दहेज। कोई 10 तोला, 50 तोला, 100 तोला करके दहेज देते हैं, पर ये भी सिर्फ उनके अलमारी में ही बंद रह जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार भारत सरकार के पास गोल्ड के रिजर्व 6000 टन है। उसी जगह भारत की जनता के पास विश्व में सबसे ज़्यादा यानी 25,000 टन की गोल्ड है। इस चीज़ को ही देखते हुए पूर्व में आरबीआई के गवर्नर रह चुके रघुराम राजन एक आर्टिकल लिखते हैं और इस विषय पर चिंता भी जताते हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे विश्व को पता है हमारी जीडीपी पूरे विश्व में दोबारा शूट अप करेगी, पर उसके अंदर भी रघुराम राजन ने एक बड़ी समस्या को खोज के निकाला है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी ही लोगों के अर्निंग्स बढ़ जाएंगे, पर लोगों के अंदर स्टोर करने की ताकत बहुत ज़्यादा है, वो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करेंगे। मतलब हमें पता ही नहीं है जीडीपी कैसे ग्रोथ करना है, और हम सरकार का नाम लेकर नसीहत देते हैं। अब समाज में कुछ ऐसा प्राणी है जो कहेंगे चाइना में तो चाइना वायरस के बाद भी जीडीपी पॉजिटिव में है, पर किस लिए ये कभी आप सर्च करना भी नहीं चाहते हैं और ना कभी आप जानना भी चाहते हैं। चाइना में सरकार के पास जो गोल्ड रिजर्व है वो उन्होंने फेक रखी है, यानी सरकार के पास जो गोल्ड रिजर्व है उनमें से 83 टन गोल्ड फेक है, यानी तांबे की गोल्ड बना के दुनिया के सामने रखा है, और उसकी कीमत से चाइना वर्ल्ड में ट्रेड कर रहे हैं और उसकी प्रॉफिट भी हो रही है। और ये सब बताने वाला मैं कोई पहला इंसान नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं जो बता चुके हैं और बता भी रहे हैं।
मेन बात है आप कभी रीज़न, फैक्ट, असलियत क्या है आप जानना चाहते नहीं हैं। ये सब मैं जानता हूँ। और ये वीडियो केवल मात्र उन सब के लिए जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो सच जानना चाहते हैं। कि आशा करता हूँ आप सबको आसान तरीकों से समझा पाया हूँ। अगर आप समझ पाए हैं तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं और कम से कम एक लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कम से कम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी लीजिए, एक सच किसी एक व्यक्ति को ज़रूर दिखाएं और साथ ही साथ अपने मेंटेलिटी चेंज कीजिए। बात पर मत जाइए, फैक्ट्स को जानिए, रियलिटी क्या है समाज में वो जानिए। और अगर आप अभी भी समझना नहीं चाहते हैं तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, आप इस गोले की है ही नहीं। और जो समझना चाहते हैं और जो समझ पाए हैं तो उनके लिए ही केवल मात्र मिलते हैं अगले वीडियो में। मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ, कुछ सच्चाई के साथ। और तब तक के लिए भारत की एकता और अखंडता की जय। जय श्री राम।